नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम गणपति वंदना। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। आज हम 2 नंबर की कुंडली अर्थात वृष लगन की कुंडली की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें जो लगन है वो वृष लगन है, अर्थात 2 नंबर लिखा हुआ है। 11.47 डिग्री का लगन है और लगन का जो स्वामी है वो पंचम भाव में कन्या राशि में विराजमान है। तो लगन तो अच्छा है, शुक्र का लगन है, शुक्र भी विद्या के स्थान में विराजमान हुआ है। तो ऐसे जातक अच्छे, बहुत सुंदर तो नहीं मैं कह सकता, परंतु बहुत अच्छे दिल के, बहुत अच्छे मन के, बहुत अच्छे और अच्छा व्यवहार करने वाले जातक होते हैं। आकर्षक स्वभाव के जातक होते हैं और ऐसे जातक जो होते हैं वो परिवार में सम्माननीय होते हैं, परिवार को एकजुट रख के चलते हैं, परिवार के सौंदर्य का ख्याल रखते हैं। घर इनका बहुत सुंदर होता है, वाहन वगैरह इनको बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि शुक्र जो है, लगन जो है वो वृष लगन है, जो शुक्र का लगन माना जाता है। तो शुक्र लग्जरी का कारक माना जाता है। तो लग्जरी संबंधी जो भी वस्तु हैं वो इनको सब प्राप्त होंगी। बाकी इनकी कुंडली में मेजर जो है वो चंद्रमा जो है वो आस्थान का मालिक है। 2 नंबर में अर्थात दूसरे भाव में चंद्रमा है, जो कि मिथुन राशि में विराजमान है, बुध की राशि में विराजमान है। अर्थात जो उसकी राशि जो है वो मित्र है, परंतु बुध उसका शत्रु है। तो मिथुन राशि में जब चंद्रमा विराजमान होता है तो ये बिल्कुल देखा गया है कि ऐसा जातक व्यवसाय से रिलेटेड ही बिजनेस करता है। अर्थात चंद्रमा का मतलब है दिनों दिनों दिन आए, अर्थात रातों रात दिनों दिन आए। मतलब जब जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है, तो जिस प्रकार से राशि परिवर्तन करता है तो लिक्विड कैश की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो ऐसा जातक जो है वो लिक्विड कैश भी जमा कर पाता है और उसके जीवन में लिक्विड कैश आता भी है। तो आय तो ऐसे जातक की बहुत अच्छी होगी, परंतु व्यापार से ही आय होगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, इस पूरे कुंडली के परिवेश को देख करके मुझे ये समझ आता है कि ऐसे जातक की आय जो है वो विदेशों से भी हो सकती है। अगर ये विदेशों संबंधी कोई काम नहीं करते हैं तो इनको विदेश से संबंधित कार्य करना चाहिए। मैंने इनकी पति की कुंडली भी देखी है, उसमें भी विदेशों संबंधी योग है और इनकी कुंडली में भी पूर्ण विदेशों संबंधी योग है। या तो ये विदेश में निवास कर सकते हैं, विदेश संबंधी कार्य कर सकते हैं, या कुछ भी विदेश में अपने बच्चों के साथ जाकर के निवास कर सकते हैं। ऐसी कुंडली जो मुझे ये देखने से मेन जो है वो प्रतीत होती है। तो दूसरे भाव की मैं चर्चा करने लगा था। तो दूसरे भाव में जो चंद्रमा विराजमान है वो 18.21 डिग्री का है और दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार के लिए भी देखा जाता है। बचपन में इनकी शिक्षा अच्छी रही होगी, इनका जो परिवार होगा आगे भी भरा पूरा परिवार होगा, धन संपदा अच्छी होगी, लिक्विडिटी अच्छी होगी। और चंद्रमा जब जब पूर्णमासी आएगी तो इनको बहुत लाभ देगा। अर्थात चंद्रमा जब जब धनु राशि में आएगा, जब जब कर्क राशि में आएगा, जब जब अपने मित्र सूर्य की राशि में आएगा, सिंह राशि में आएगा, तो इनको जो है वो आय बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी। इनको मैं एक और सजेशन देना चाहता हूँ, अगर ये अपने चंद्रमा को और अच्छा करना चाहते हैं तो पूर्णमासी का व्रत करें, सत्यनारायण की कथा घर में करवाएं। सत्यनारायण की कथा से भगवान सत्यनारायण की जो कृपा है वो इनके ऊपर और धन संपदा जो है वो बरसाएगी। और उस धन संपदा का ऐसे जातक जो हैं वो अपने धार्मिक कार्यों में, अर्थात औषधालय में, धार्मिक कार्यों में, अपंग आश्रमों में, दान संबंधी जो क्रिया हैं उनमें कर सकते हैं, क्योंकि इनके खर्चे के भाव में जो है वो गुरु विराजमान है। तो ऐसे जातक जो है पवित्र जगह में ही खर्च कर सकते हैं, गलत जगह में खर्च नहीं करेंगे। तो सत्यनारायण की कथा करने से ये होगा कि जो संसार के पालनहार हैं उनकी तरफ उनकी उनके आशीर्वाद से जो आय प्राप्त होगी वो अच्छे कार्यों में ही खर्च होगी। तो ये खाना बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा है, धन संपदा के लिए अच्छा है। परंतु लिक्विड जो है वो आपके पास ज़्यादा जमा हो सकता है। परंतु आपके पति की कुंडली में यहाँ शनि विराजमान है, तो पति की कुंडली में शनि विराजमान, तो पति जो है वो स्थिर प्रॉपर्टी बनाएंगे और आप जो है वो लिक्विड प्रॉपर्टी, लिक्विड कैश, एफडी में इस तरीके से, या कैश में, इस ज्वेलरी में आपका इस तरीके से जो पैसा जो है वो जमा होगा। परंतु आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चांदी और सोने संबंधी व्यापार करेंगे तो आपको और लाभ जो है वो हो सकता है। आप कोई ज्वेलरी का शोरूम भी खोल के देखें, तब भी आपको लाभ जो है वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस घर का मालिक चंद्रमा है। अर्थात चंद्रमा जो है चांदी संबंधी व्यवसाय से, व्यापार से संबंधित जो, और 18.21 डिग्री का उच्च का चंद्रमा है, तो ज़्यादा व्यवसाय
अच्छा हो सकता है। अगर वो नहीं करना चाहें तो आपका जो व्यवसाय चल रहा है उसमें ही आप लिक्विडिटी और अच्छे ढंग से उसको मैनेज करें तो व्यापार जो है वो अच्छे ढंग से चल सकता है। परंतु स्थिर प्रॉपर्टी आपके लिए थोड़ी सी जो है वो बढ़ना कठिन होती है, परंतु आप स्थिर प्रॉपर्टी के स्वामी जरूर होंगे। अब आते हैं चतुर्थ भाव में, तृतीय भाव में कर्क राशि विराजमान है, अर्थात इस भाव का चंद्रमा जो है वो यहाँ पे विराजमान है, अर्थात तृतीय भाव का चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजमान है। तो ये भी एक अच्छा योग माना जाता है जब अगले भाव का स्वामी जो है पिछले भाव में विराजमान हो और दोनों इकट्ठे हों, तो इसका बहुत फ़ायदा जो है वो ज़िंदगी में होता है। तो ये अच्छा योग एक माना जाता है। तो आपका पराक्रम तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, परंतु व्यापार में आप अच्छे लोगों के समूह को मैनेज कर सकते हो, आप खाना अच्छा बना सकते हो, भोजन बहुत अच्छा बना सकते हो, आपके भोजन में स्वादिष्टता होगी, आप उच्च स्तर का भोजन जो है वो लाइफ में ग्रहण करेंगे, अर्थात आपके खाने में ही बनाने में ही स्वादिष्टता होगी। तो आप उच्च कोटि का भोजन तैयार करेंगे और उच्च कोटि का भोजन ही आप अपने परिवार को खिलाएंगे और खुद खाएंगे। ये चंद्रमा की निशानी है। यहाँ पे भी चंद्रमा जो है इसकी विशेषता ये बताई जा रही है कि पराक्रम जो होगा वो अच्छा होगा, परंतु ये चंद्रमा आपके भाई बहनों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का पराक्रम बड़ा उच्च नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बृहस्पति होता तो पराक्रम बहुत उच्च होता, बहुत अच्छा होता, परंतु फिर भी सौम्य है, कोई गलत नहीं है, परंतु उच्च जिसको कहते हैं, जैसे एक पॉलिटिशियन का पराक्रम होता है वैसा पराक्रम आप नहीं है। परंतु आप बिजनेस में आप 60 70 80 90 100 बंदों के करीब करीब समूह को जो है वो अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हो। इस तरीके का पराक्रम जो है वो आपकी कुंडली में देखता है। अब आपके आते हैं जो ये जो आपका माता संबंधी भाव है, आपका घर संबंधी भाव है, इस भाव में सिंह राशि विराजमान है और सिंह राशि का सूर्य जो है वो अपने ही घर में विराजमान है। तो इसका मतलब ये है कि आपके अपने पिताजी के साथ रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे होंगे। पिताजी के साथ आप सारी बातें अपनी अच्छे ढंग से शेयर करते होंगे, अपने बिजनेस की बात भी शेयर करते होंगे। तो पिताजी के साथ आपके रिलेशन ताउम्र ही अंत तक अच्छे रहेंगे। परंतु माताजी को ये मंगल जो है वो थोड़ा सा कष्ट प्रदान करता है आपकी तरफ से, आपके ग्रहों की वजह से छोटा मोटा कष्ट जो है माता जी को रह सकता है। परंतु माता जी के साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे, क्योंकि 18 डिग्री का है। आप सारी बातें आप मदर के साथ अपनी डिस्कस करते होंगे, आप एक माता को अपनी फ्रेंड की तरह मानते होंगे, परंतु उसके मुताबिक आप पिताजी के साथ भी आपके रिलेशन जो है वो अच्छे रहेंगे। परंतु माता जी को थोड़ा सा इस घर के कारण कष्ट होगा और आपका घर बहुत सुंदर होगा। आप अपना घर जो है वो सेपरेट ही बनाएंगे, क्योंकि मंगल आपके पति की कुंडली में भी मंगल यहीं पे विराजमान है और आपकी कुंडली में भी मंगल यहीं पे विराजमान है। वहाँ पे मंगल के साथ सूर्य विराजमान, शुक्र विराजमान है, आपके साथ मंगल सूर्य विराजमान है, अर्थात मंगल जो है मित्र के घर में विराजमान है, अर्थात मंगल जो है वो अपने देवताओं के साथ ही विराजमान है। तो यहाँ पे अच्छा फल देगा, बड़ा ज़्यादा खराब फल जो है वो मंगल प्रदान नहीं करेगा, परंतु फिर भी आपका अपना एक सुंदर घर भवन जो है वो आपको प्रदान करेगा। भूमि वाहन बहुत अच्छे होंगे, भूमि भी आपके पास बहुत ज़्यादा होगी, परंतु आप अकेली भूमि जो है वो लेने की कोशिश ना करें, अपने पति के साथ मिलकर ही जो है भूमि का वो करें। और दूसरा यह भवन वाहन, आप वाहन ले सकते हैं, वाहन आपका पास बहुत सुंदर होगा, आपके पति के पास भी वाहन बहुत सुंदर होगा। आपकी फैमिली जो है वो एक अच्छे वाहन और एक अच्छे घर में रहने वाली फैमिली है। अब आते हैं आपके पंचम भाव के ऊपर, जिसमें कन्या राशि लिखा हुआ 6 नंबर। कन्या राशि का बुध जो अपनी राशि में स्वयं राशि में विराजमान है, 20.20 डिग्री का है। आजकल दशा भी आपको अभी अभी 11 नवंबर से जो है वो बुध की दशा जो है वो शुरू हुई है। तो ये बुध वो बहुत अच्छा है। बुध और शुक्र और केतु जो है वो इन तीनों का मिलाप ये बताता है कि आपकी कन्या संतति जो है वो ज़्यादा होगी, कन्या संतान जो है वो आपके पास ज़्यादा होगी, परंतु संतान जो है वो आपकी चुस्त होगी, अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर 12वें भाव की राहु की दृष्टि संतान भाव पे है, इसका मतलब यह है कि राहु आपको अचानक लाभ देगा। अगर कोई आप अनैतिक तरीके से धन नहीं कमाते हैं, किसी भी अनैतिक तरीके से धन नहीं कमाते, अच्छे व्यवहार से धन कमाते हैं, तो आपकी संतान अच्छी होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे है। धन आपकी ज़िंदगी में आएगा, अचानक धन की संभावना जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत है, परंतु आपने अच्छे ढंग से धन कमाया तो आपकी संतान जो है वो बहुत अच्छी जो है रहेगी और विदेश में भी जाने का आपके योग है। आप विदेश संबंधी व्यापार भी कर सकते हैं। बुध की दशा आपको लगी हुई है, केतु भी आपको अच्छा व्यापार देता है, ये कन्या संतति की ओर देता है। शुक्र जो है इस घर में नीच का माना जाता है, 6.13 डिग्री का है, परंतु विद्या के स्थान में जब गुरु बैठ जाता है तो अच्छा, मतलब ये राक्षसों का गुरु अगर यहाँ पे विराजमान हो गया तो आपको विद्या संबंधी जो है वो अच्छे ही लाभ इसने प्रदान किए होंगे। अब
इस घर का स्वामी, तुला राशि का स्वामी जो पिछले घर में विराजमान हो गया, ये भी एक योग बनता है। अर्थात जैसे आपका योग पीछे यहाँ पे बना, 4 का स्वामी जो 3 में विराजमान था, 7वें का स्वामी जो 6ठे में विराजमान है, तो शुक्र जो है अच्छा यहाँ पे फल प्रदान करेगा। बाकी इस घर के ऊपर आपकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि बृहस्पति की है। अर्थात 6ठे भाव के ऊपर जो है 7 नंबर राशि लिखी है, तुला राशि लिखी है। तुला का स्वामी जो पिछले घर में बैठ गया, तो आपको कोई बीमारी वगैरह जो है वो होने के चांसेस नहीं हैं, सारी उम्र अच्छी रहेगी। और ऊपर से उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, तो ज़िंदगी में ना तो रोग होगा, ना शत्रु होगा, ना ऋण होंगे, तीनों चीज़ें नहीं होंगी। रोग, शत्रु, ऋण और सेवक नौकर जो है वो आपके जो है अच्छे रहेंगे। दैनिक कार्य आपके जो है वो अच्छे चलते रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, तो दैनिक कार्य जो है आपके अच्छे चलते रहेंगे। ये रोग, शत्रु, ऋण, दैनिक कार्य और नौकर चाकर संबंधी जो है ये खाना है, इस खाने से हमारे को ये देखा जाता है। तो आपके ये खाना जो है वो अच्छा है, इस खाने के ऊपर अच्छी दृष्टि है। इसका गुरु जो है पिछले घर में बैठा और उसके ऊपर जो इसकी दृष्टि है, तो ये अच्छा माना जाता है। अब आते हैं इस सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल के घर में वृश्चिक राशि में जो शनि विराजमान है, तो वृश्चिक राशि में शनि जो है वो नीच का माना जाता है। अर्थात मंगल के घर में वृश्चिक राशि में शनि जो है वो ठीक नहीं, मतलब बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। शनि जो है अर्थात एक भी सेना नायक है, दूसरा भी सेना नायक बनते हैं, तो दोनों के थोड़ा सा आपस में क्लैश रहते हैं। तो इस घर के संबंधी क्योंकि ऊपर से दृष्टि तो मतलब ऊपर से ये क्या कहते हैं, वृष राशि की जो दृष्टि है इस खाने के ऊपर है, परंतु आप थोड़ा सा अपने वैवाहिक संबंधी जीवन में जो है आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। पति का खाना तो आपका वैवाहिक का बहुत अच्छा है, परंतु अपने खाने से आप थोड़ा सा अपने पति का जरूर ख्याल रखें। थोड़ा सा कई बार मनमुटाव हो सकता है, परंतु शनि की आप अगर दान वगैरह करेंगे तो शनि जो है वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। परंतु इस शनि का एक और फ़ायदा है कि आप कोयला संबंधी, शनि संबंधी जो भी व्यवसाय हैं वो कर सकते हैं, परंतु पार्टनरशिप करने के लिए मैं आपको हिदायत दूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप इस खाने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। क्योंकि पति पत्नी का संबंध तो एक अलग से होता है, परंतु पति पत्नी के बीच में तो पार्टनरशिप हो सकती है, पति पत्नी के नाम से तो काम कर सकता है, परंतु जो पत्नी है वो कोई पार्टनरशिप ना, इस खाने के हिसाब से मुझे पार्टनरशिप किसी के साथ नज़र नहीं आती है। जो भी कार्य करें वो आप अपना करें, क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छा है। कोई भी नैतिक तरीके से धन ना कमाएं, अच्छा सोचें, अच्छा काम करें और अपना ही काम करें, तो आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ जो है वो होगा। तो ये इस शनि की जो है ये थोड़ी सी ये है, आप हो सकता है कि इन चीज़ों का आप दान करते रहेंगे, शनि का काली वस्तुओं का दान करते रहेंगे, तो शनि मजदूर जो आपकी लेबर क्लास है, दान करने के बजाय आपके पास जो लेबर काम करती हैं उनको आप नमकीन, शनिवार के दिन नमकीन खिलाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। जो दुकान में आपके वर्कर काम करते हैं, शोरूम में वर्कर काम करते हैं, उनको आप कपड़े प्रदान करें, उनको आप अच्छे से रखें, उनकी सैलरी उनको टाइम पे दें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको गुस्सा ना करें, और उनको जूते कपड़े वगैरह अगर प्रदान करते हैं आप, तो ये शनि आपका ऑटोमेटिकली ही अच्छा रहेगा और ये शनि आपको फिर बहुत लाभ देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप वर्करों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, उनके साथ अच्छे ढंग से पेश आएंगे, उनके द्वारा लोग ये बोले कि ये देखो हमारी मालकिन जो है वो कितनी अच्छी है, तो ये शनि आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो ज़िंदगी में देगा। पर टाइम से सैलरी, टाइम से उनको कपड़ा, टाइम से छुट्टी और उनकी फैमिली का भी आप ख्याल रखेंगे, तो ये बहुत अच्छा शनि जो है फ़ायदा देगा। आप बहुत अच्छे एक वर्कर के समूह को मैनेज कर सकते हैं। अब इस घर के ऊपर आते हैं। यहाँ पे बृहस्पति का घर है, ये अष्टम घर है, बृहस्पति का घर है, और इसका स्वामी जो है अर्थात ऊपर जाके एक विपरीत राजयोग माना गया है। अर्थात जब इसका स्वामी और इसका स्वामी 12वें में विराजमान हो जाता है, अर्थात 6ठे 8वें का स्वामी जो है वो 12वें में विराजमान हो गया, तो 8वें का स्वामी जो है वो 12वें में विराजमान हो गया, तो एक बड़ा विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बनता है। ये आप ध्यान से सुन लें कि आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा विपरीत राजयोग है, जो आपको जो है राजनीति की तरफ भी प्रेरित करता है, राजनीति की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो ये इससे आपके पति को भी फायदा होगा। और ये विपरीत राजयोग अगर आप दान संबंधी, अस्पतालों संबंधी या अपंग आश्रमों संबंधी या धर्मास्थल संबंधी या मंदिरों संबंधी अगर दान करेंगे, उन चीज़ों पे खर्चा करेंगे, पूजा पाठ के ऊपर खर्चा करेंगे, तो ये विपरीत राजयोग जो है फलित होगा।
विपरीत राज कई बार हमारी कुंडली में राजयोग तो होते हैं पर फलित नहीं होते हैं, क्योंकि हम उन संबंधी कार्य नहीं करते हैं या उनकी दशा ही नहीं आती है। तो अगर बृहस्पति की आपको दशा आती है या आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा आई है तो विपरीत राजयोग आपको फलित हो चुका है। अगर फ्यूचर में आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो मैंने जो आपको दान, जहाँ जिस जगह के दान बताए वो आपको करने जरूर चाहिए। अब इस घर का मालिक मतलब भाग्य स्थान का मालिक और कर्म स्थान का मालिक शनि है। तो आप एक चीज़ देखें कि कर्म स्थान का मालिक शनि है और शनि जो है आपके पति के घर में विराजमान हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोयला संबंधी, सरिया संबंधी, सीमेंट संबंधी, मोटर व्हीकल संबंधी, कोई भी शनि संबंधी जो कार्य है, तेल संबंधी कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि कर्म भी आपका शनि का जो पति के साथ है। परंतु पति की कंसल्टेशन से, अगर पति के कंसल्टेशन से आप काम करेंगे, पति के साथ समझौते, मतलब पति जो आपका बोलेगा उस तरीके से आप काम करेंगे, तो ये शनि आपको बहुत भाग्य भी उदय करेगा और कर्म में भी आपको फ़ायदा जो है वो प्रदान करेगा। परंतु मैंने एक ही आपको तरीका बताया कि जो आपके अंडर वर्कर काम करेंगे उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपके पति की, अगर आप वर्करों का ख्याल रखेंगे तो आपके पति की आयु भी बहुत दीर्घ होगी। ये एक मैथोलॉजी, मतलब एक रूल है कि इस घर में अगर शनि विराजमान है तो वर्करों को, जो आपके अंडर वर्कर काम करते हैं, चाहे घर में काम करते हैं, चाहे फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे आपके उद्योग में, धंधे में काम करते हैं, तो उनका पूरा ख्याल रखिए, उनको कपड़ा लत्ता जो है वो प्रदान करिए, उनको खाना प्रदान करिए, भोजन प्रदान करिए और शनिवार के दिन उनको नमकीन वस्तु जरूर खिलाएं। इससे आपको शनि जो है बहुत फ़ायदा प्रदान करेगा। अब आते हैं आपके एकादश भाव के ऊपर। यहाँ पे एकादश भाव में राहु विराजमान है और गुरु के घर में विराजमान है। तो ये आपको अचानक लाभ देगा और विदेशों संबंधी लाभ देगा। जब राहु इस खाने में विराजमान होता है तो विदेश ले जाता है और अचानक बाहर से लाभ प्रदान करता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखें, या तो घूमने फिरने जाएं तो आप, हो सकता है आप घूमने फिरने भी जाएंगे तो काम के सिलसिले में आपको कोई वहाँ पे लाभ मिल जाए, या हो सकता है आपको अपने पिता की तरफ से जो है कोई लाभ प्राप्त हो, पिता की तरफ से भी, मतलब जो जहाँ जहाँ पिताजी के घर है उनकी तरफ से भी आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। राहु आपकी ज़िंदगी में अचानक लाभ देता है और ये 8.44 डिग्री का राहु है, जो युवावस्था का राहु है, वो अच्छा ही फल प्रदान करेगा। इस खाने की व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ। ये खाने में जो खर्चा है, आप गलत चीज़ों में खर्चा नहीं करेंगे, आप अच्छी चीज़ों में ही ज़िंदगी में खर्चा करेंगे। गुरु के ऊपर, जैसे दान, जो मैंने दान संबंधी आपको चीज़ें बताई, जैसे अस्पतालों संबंधी दान या रोग, मतलब वृद्धाश्रम जब संबंधी दान, ये दान, या आपका जो अपंग आश्रम है उनके संबंधी दान जब आप करेंगे तो ये बृहस्पति जो है वो आपको बहुत अच्छा फल देगा और ये बृहस्पति आपको मोक्षदायक फल भी प्राप्त कर दिला सकता है। आपकी पूजा पाठ में बहुत रुचि हो सकती है। आप जैसे जैसे पूजा पाठ करेंगे, अर्थात अपने जीवन का ये भी खर्चा माना जाता है कि आप अपनी जीवन की एनर्जी का भी खर्चा, इसका मतलब ये खाना खर्चे का तो पैसे का ही खर्चा नहीं माना जाता है, आप अपनी ज़िंदगी की एनर्जी का भी खर्चा कहाँ पे करते हैं, अगर पूजा पाठ में करेंगे और कोई अपना गुरु बनाएंगे तो ये बृहस्पति आपको बहुत फल देगा, क्योंकि विपरीत राजयोग की ये कुंडली है। और लगन का मालिक भी जो है वो इस स्थान में बैठा है। आप शेयर वगैरह से भी इनकम जो है वो कमा सकते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध जो है यहाँ पे विराजमान है। तो आप धन संबंधी ट्राई करके देखें, छोटे से शेयर ट्रेडिंग से करके देखें। मैंने आपकी पति की कुंडली में मना किया था, परंतु आपकी कुंडली के हिसाब से मैं कहता हूँ, जैसे हो सकता है आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, कोई शेयर ऐप में जाएं और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके देखें, छोटे से इन्वेस्टमेंट करके देखें। आपको इस बुध की दशा में बहुत जो है वो फ़ायदा होने के मुझे चांसेस नज़र आते हैं। अब आपकी दशा के ऊपर आते हैं, विष्णोत्तरी दशा के ऊपर। राहु की दशा में पैदा हुए, जब आप पैदा हुए तो आपके घर वालों को अचानक से कोई ना कोई लाभ जो है प्राप्त जरूर हुआ होगा। ज़मीन का लाभ हुआ होगा या किसी चीज़ का लाभ हुआ होगा, परंतु आपके घर वाले भी जो हैं, मुझे यह पर कुंडली से देखने से, इस खाने से प्रतीत होता है कि वो भी अपने कई अलग घर छोड़ के, मतलब उनको भी अपना घर जो है वो अलग से बनाना पड़ा होगा, क्योंकि थोड़ा सा माता के ऊपर जो है वो संकट के, मैंने आपको बताया था कि माता के ऊपर थोड़ा सा संकट हो सकता है। उसके बाद गुरु की दशा आई, तो गुरु का जो आप जब बड़े होते गए, जैसे 1992 से लेकर 2005 तक, तो आपका खर्चा जो है पूजा संबंधी उसमें करते रहे होंगे, घर वाले चाहे आपका जन्मदिन मनाते रहे होंगे या कोई दान दक्षिणा करते रहे होंगे, तो आपका जो है इस तरीके से आपके खर्चे होते रहे होंगे। तो पढ़ाई, आपकी विद्या जो है वो अच्छी चली। विद्या के ऊपर दृष्टि है गुरु की, इस खाने की दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 3 4 5 6 नहीं
सातवें खाने, इस खाने पे आपकी दृष्टि है, क्योंकि घर तो आपका बड़ा सुंदर होगा। बृहस्पति की दृष्टि जो है इस खाने के ऊपर है, तो घर तो आपका बहुत सुंदर बनेगा, अंदर से भी सुंदर होगा और बाहर से भी सुंदर होगा। तो मेरे इस वाक्य को ध्यान से समझें। फिर आपकी शनि की दृष्टि आई ना, फिर शनि की दशा आई। जो शनि की दशा है वो 2008 से लेकर 2024 तक बीत चुकी है। अगर इस शनि ने आपको फ़ायदा दिया है, अगर इस शनि ने आपको यहाँ पे फ़ायदा दिया है, तो हो सकता है आप बर्तनों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते होंगे। और जो जो कठिन समय था, जो थोड़ा सा कठिन समय आपने अपनी लाइफ में गुजारा होगा, कुछ भी मुझे लगता है आपने, चाहे जो भी है, इस जीवन में आपने अगर शनि की दशा गुजार ली है, अगर आपकी अच्छी गुजरी है, तो आपने बड़े सारे जो है वो अनुभव प्राप्त किए होंगे। जैसे शनि की दशा आई होगी तो शनि जब आता है तो थोड़ा सा दिमाग ऊंचा करता है। बुध की दशा में आपको बहुत फ़ायदा होता है। केतु की दशा में ये जवान खराब करता है। शुक्र की दशा में ये बहुत ज़्यादा लग्जरी देता है। सूर्य की दशा में ये मन भयित करता है। चंद्रमा की दशा में भी ये मन भय करता है। ये ध्यान से सुनना मेरी बात। चंद्रमा की दशा में भी भय उत्पन्न करता है। सूर्य की दशा में भी भय उत्पन्न करता है। 2015 से 16 के बीच में आपके मन में भय उत्पन्न हुआ होगा। 16 से 2018 की दशा में भय उत्पन्न हुआ। ये तो आप तब बचे हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपकी डिग्री अच्छी है। चंद्रमा, शनि की दशा में चंद्रमा ही सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है, उसके बाद मंगल, उसके बाद राहु, अब गुरु। ये जो 1922 से लेकर के, फिर शनि ने जो 1922 से लेकर के 2023-11-2024 को ये दशा जो है वो आपकी उठ गई है, अर्थात अब बुध की दशा लगी है। अब आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ है। ये नोट कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ है। आपका बहुत सुंदर भवन भी बनेगा, आपके पास गाड़ी भी बहुत अच्छी आएगी, आपके पास 50-60 नौकर भी काम करेंगे इस दशा में। परंतु एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उन नौकरों की सेवा करें और वो बोलें कि देखो हमारी मालकिन कितनी अच्छी है। तो इस दशा में आप जितना ज़्यादा करेंगे, केतु भी आने वाले टाइम में आपको अचानक लाभ देगा। आप स्टॉक ट्रेडिंग में म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आपकी 17 साल की दशा बुध की, 7 साल की दशा केतु की और 20 साल की दशा शुक्र की जो है वो अच्छी ही जाएगी। बीमारी आपको कोई नहीं होगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे, सब जीवन अच्छा रहेगा। परंतु एक चीज़ का ख्याल रखना कि कभी भी अपने आप में घमंड उत्पन्न मत होने देना और नाजायज़ पैसा कभी मत लेना, नहीं तो आपकी औलाद के ऊपर इफेक्ट आएगा। क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो आपके औलाद के खाने के ऊपर है। राहु से आप अच्छा पैसा जनरेट करेंगे तो आपकी संतान बहुत अच्छी रहेगी। तो इसको एक तरीके से और ट्रीट कर सकते हैं कि जब राहु का मतलब होता है अचानक लाभ, अचानक लाभ देता है वो किसी भी तरीके से, तो वो आप विदेशों संबंधी लाभ होंगे, या तो विदेशों से संबंधित लाभ देता है या अचानक लाभ देता है। तो आप इस चीज़ को समझे कि आप कोई विदेश में ट्रेडिंग करें जिससे आपको गलत पैसा आए ना, अच्छा पैसा आए, आपकी औलाद भी अच्छी इस्टेब्लिश हो जाए और आपको अच्छा जो है वो जीवन साथी तो आपके साथ बहुत अच्छा ही है, परंतु आपकी जो बच्चे हैं वो अच्छी जगह इस्टेब्लिश हो जाएं। चाहे आपकी पुत्रियों की संख्या आपकी ज़्यादा होगी, पुत्रों की संख्या कम होगी, परंतु सब जो है संतान जो है वो अच्छी होगी। तो ये था आपकी कुंडली का जो मैंने विश्लेषण किया। बाकी एक चीज़ मैं और देख लेता हूँ आपके कि जो दशा है आपकी, वो दशा में योगिनी दशा आपको जो है वो किस चीज़ की लगी हुई है। योगिनी दशा भी आपको आजकल कर धान्य की चल रही है। तो ये धान्य का मतलब है आप धन संबंधी 26 से लेकर 28 के बीच में आप बहुत ज़्यादा धन जो है वो एकत्रित करेंगे। बिजनेस से आप एक काम करें कि आप अपने पति के साथ बिजनेस स्थान में जरूर जाएं, वहाँ पे बिजनेस जरूर देखें, अपने पति का हाथ जरूर बटाएं, जिससे आपको जो कैश का गल्ला, एक बता देता हूँ, अगर लाख रुपया होता है तो 2 लाख रुपए का गल्ला जो है वो हो जाएगा। अगर 5 लाख होता है तो 10 लाख का हो जाएगा। अगर डेली का गल्ला आपका कैश का 5 लाख का है तो आप जाके देखें, उस दिन सेल 10 लाख रुपया होगी। थोड़े दिन आप जरूर पति के साथ जाएं क्योंकि धान्य की जो है वो दशा चली हुई है और धान्य की दशा के साथ आपको बुध की दशा लगी है, जो अभी अभी लगी है, 1-2 दिन ही हुए, 4-5 दिन हुए हैं, बुध की दशा लगी। आप विचार करें मन में और जाएं और इस तरीके से देखें, फिर मेरे को रिस्पॉन्स दें कि मैंने जो बोला है वो ठीक हुआ है कि नहीं है। यही मेरी कुंडली का विश्लेषण है। इसी के साथ अपनी जुबान को पूर्ण विराम देता हुआ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, उनको बोलें ताकि उनकी कुंडली में देख करके उनको मैं दिशा निर्देश दे सकूं। और मेरे इस YouTube चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों से शेयर और सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। जय माता दी।